अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 8th क्लास के मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि आपने पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ तक आंसर लेके आना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 0.9। अब ये हमारे पास डेसिमल में है, इसलिए हम लोग पहले इसके पेयर बनाएंगे। डिवीजन रूल में 0.9 लिखते हैं, फिर हम लोग ऐसे डिवाइड का साइन डालेंगे और पेयर बनाने के लिए जो हमारे पास पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है, होल नंबर्स जो होते हैं, वो हम लोग हमेशा राइट टू लेफ़्ट पेयर बनाते हैं और पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसमें हम लोग हमेशा लेफ़्ट टू राइट इस तरह से पेयर बनाते हैं। अब 9 के साथ कोई डिजिट नहीं था तो पॉइंट की वजह से ये 0 आ जाएगा। अगला पेयर है 0 0। अब हमने इसमें 2 पेयर्स बनाए हैं ओनली, क्योंकि आंसर में उन्होंने कहा था कि ओनली 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आपने देना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अब 0 है। मैंने तो आपको बताया था कि यहाँ पे 1 क्रॉस 1 जो है हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 से जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो हम अगर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, तो ये भी हमारे पास एक पेयर बनता है। ठीक है, अब फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ओनली 0 है, तो हमने 0 को सिर्फ डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 0 0, इस तरह से सब्ट्रैक्शन का साइन डालें। 0 में से 0 माइनस करें तब भी 0 ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आपने पॉइंट को ऊपर लगा देना है यहाँ पर और अगला पेयर 9 0 का नीचे उतार लेना है, ये 90 बन जाएगा। स्टेप अब नंबर 2 करेंगे, इसमें हम लोग 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब आपने यहाँ पर ऐसा डिजिट लिखना है जो कि अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो 90 के करीब तरीन हो, जैसे कि 8 8 64 होता है, लेकिन वो तो छोटा है। तो फिर हम 9 9 81 करते हैं। 9 9 81, ये इसके करीब तरीन है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली 9 रह जाएगा। नेक्स्ट पेयर 0 0 वाला आप नीचे उतारें तो ये 900 बन जाएगा। अब रूल्स के मुताबिक ये वाला 9 और ये वाला 9 जब ऐड होगा आपस में तो हमारे पास आ जाएगा 18। ठीक है, अब आपने 18 के साथ यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिसको आप खुद से मल्टीप्लाई करें तो वो 900 के करीब तरीन आ जाए। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखते हैं। ठीक है, 4 से करके देखते हैं। 184 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 736। ऐसे हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 164, रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह से ये डिवीजन चलता रहता है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि सिर्फ आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है, तो ये हमारे पास देखें 0.94, 9 जो है फर्स्ट डिजिट है और 4 सेकंड डिजिट है, तो अब 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये हमारे पास आंसर आ गया। हम आंसर को कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऐसे लिखेंगे, 0.9 इज इक्वल टू 0.94। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, यानी कि आपने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ तक, 2 डिजिट्स तक इसका आंसर लिखना है। आगे चलते हैं जी। तो इसका सेकंड पार्ट है 2 होल 1/12। ऐसे 2 होल 1/12। पहले हम इसका होल ख़त्म करते हैं। होल नंबर वैल्यू को, इसका होल ख़त्म करने के लिए हम 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आएगा और उसमें ऊपर वाली वैल्यू यानी कि न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। तो 12 2 24 होता है, 24 में 1 ऐड किया तो 25 आ गया, 25/12 आ गया। तो क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि 25 को 12 से डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.0833। ठीक है, अब आपने 2.0833 का स्क्वायर रूट लेना है इस तरह से, 2.0833। आप पेयर पहले बना लें तो पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू है वो हम लोग राइट टू लेफ़्ट इसका पेयर बनाएंगे। सिंगल वैल्यू है, पॉइंट के बाद जो है वो लेफ़्ट टू राइट 0 और 8 का एक पेयर बनेगा और दूसरा पेयर 3 और 3 का बनेगा ऐसे, क्योंकि हम लोग लेफ़्ट टू राइट हम लोग पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ का पेयर बना रहे थे इसलिए। तो अब हम लोग इसको डिवीजन के अंदर रखते हैं ऐसे। तो फर्स्ट हमारे पास 2 है, तो 2 कैसे आएगा, 1 1 1 आ जाएगा, ये इसके करीब 3 है। अगर हम 2 2 करते हैं वो 4 आ जाता है, वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो
यहाँ पर सॉरी 1 1 ज़र 1 आएगा, ऐसे 1 1 ज़र 1 कर दें। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आपने पॉइंट को ऊपर लगा देना है, यहाँ पर अगला पेयर नीचे आ जाएगा 08, तो ये 108 बन जाएगा। अब इस 1 में इस 1 को ऐड करें तो 2 बन जाएगा। 2 के साथ अब यहाँ पर आपने ऐसा डिजिट लगाना है जो कि मल्टीप्लाई हो तो वो 108 के करीब 3 आए। तो ये हमारे पास हम 4 से इसे ट्राई करते हैं। 24 4 ज़ार क्या आता है, 24 को आप जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 96। ऐसे 96 को आप सब्ट्रैक्ट करें। देखिए अब 96 को सब्ट्रैक्ट करने से क्या आता है, अब जो वैल्यू आएगी उसके साथ हम अगला पेयर लिखेंगे। हमने पहले इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 12 रह गया, और नेक्स्ट पेयर लास्ट वाला पेयर हमने उतारा तो वो 3 3 इसके साथ आ गया। अब ये 4 इसके साथ ऐड करेंगे तो 2 और 8 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब आपने 28 के साथ यहाँ पर कौन सा नंबर लिखना है, कोई भी सोच के लिखें जो कि इस तरह से मल्टीप्लाई करें तो वो 1233 के करीब 3 आ जाए। तो ये भी 4 ही था हमारे पास, हमने 4 से किया तो ये आया हमारे पास 1136, ये करीब 3 आया है हमारे पास। ठीक है, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 97। इसी तरह से ये चलता रहेगा, हम मज़ीद इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि आपके पॉइंट के बाद आपने सिर्फ 2 डिजिट्स लिखने हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस, इसलिए हम लोग इसको मेंशन कर देंगे ऐसे। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आप यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख सकते हैं 2 होल 1/12 का अंडर रूट इक्वल आया है हमारे पास, ये जो ऊपर वैल्यू आती है क्वोशंट, ये आंसर होता है 1.44, ऐसे 1.44। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस की ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप लोग जब बातों से प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/7। इसका भी आपने पहले फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है, आपने 13 को अंदर रखना है, 7 से सिंपल डिवाइड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.8571, यानी कि आपने 1.8571 का स्क्वायर रूट लेना है। तो वो कैसे करेंगे, उसी तरह से आप यूँ डिवाइड वाला साइन डालें, अंदर लिखेंगे 1.8571, तो पॉइंट से इस तरफ जो है सिंगल एक ही वैल्यू है, और यहाँ पर ये ऐसे पेयर बनाएं, लेफ़्ट टू राइट पेयर बनेंगे। 1 1 ज़र 1 करते हैं, ये पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये पॉइंट जो है हमेशा ऊपर लगा देते हैं। नेक्स्ट पेयर जब नीचे आएगा वो 85 बन जाएगा। रूल के मुताबिक ये 1 और ये 1 ऐड होगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 के साथ आपने ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये 85 के करीब 3 आए, तो ये हम लोग 3 लिखते हैं, कोशिश करते हैं करीब 3 आए। 23 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें ज़रा आपका क्या आता है, ये आता है जी 69। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे 85 में से 69 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। लास्ट पेयर था हमारे पास 7 1 का, वो हमने नीचे उतार लिया, तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू बन गई 1671। अब 23 में 3 को ऐड करें तो ये 26 बन जाता है। 26 के साथ अब आपने ऐसा नंबर यहाँ पे लगाना है जो कि मल्टीप्लाई होके इसके करीब 3 आए, तो 266 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें रफ वर्क में ऐसे, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो करीब 3 आएगी, वो आती है जनाब 1596। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर रहता है आपके पास 75। इसी तरह से अगर हम डिवाइड इसको मज़ीद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अब टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 13/7 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, आंसर क्या है 1.36। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास
कितनी वैल्यूज़ गिवन है, हम लिखते हैं इसको 900 ऐसे 9573.853 ऐसे। हम इसको ज़रा बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। 9573.853। अब आप इस तरह से जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ हैं वो आप राइट टू लेफ़्ट पेयर बना रहे हैं। हमारे पास 2 पेयर बने हैं, तो पॉइंट के बाद भी 2 पेयर होने चाहिए क्योंकि हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है। तो पहला पेयर जो है वो 8 और 5 को मिला के होगा क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट चल रहा है, और दूसरा पेयर यहाँ पे 3 के साथ हम लोग पॉइंट की वजह से 0 लगा देंगे, तो ये दूसरा पेयर बन जाएगा। और यहाँ पे अब हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपने 95 हमारे पास पेयर है, तो आपने देखना है कि क्योंकि 9 9 81 होता है, ठीक है, और 10 10 100 होता है। तो 100 तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे बल्कि 9 9 81 लेंगे। इधर हम 9 लिखेंगे और यहाँ पर भी 9 आएगा। 9 9 81, ये इसके 95 के करीब तरीन था, तो हमने पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 95 में से 81, तो हमारे पास आएगा 14। नेक्स्ट पेयर हमारे पास 73 था, उसको हम नीचे उतारेंगे। 9 में 9 को ऐड किया तो 18 बन गया। अब 18 के साथ आपने ऐसा डिजिट लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 1473 के करीब तरीन आए, या तो पूरा आना चाहिए या करीब तरीन आना चाहिए। अब ये 187 को हम 7 से अगर मल्टीप्लाई करें, अभी हमने पॉइंट नहीं लगाया क्योंकि अभी हम पॉइंट की बारी ही नहीं आई है, ठीक है। 187 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1309। इसको सब्ट्रैक्ट करें ऐसे। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 164, ठीक है, 164 आ जाएगा। अब पॉइंट की बारी है, अब आप पॉइंट ऊपर ले जाएंगे ऐसे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और 85 को नीचे उतार लेंगे ऐसे। तो 187 में 7 को ऐड करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, 194। 194 के साथ आप यहाँ पे 8 लगाएंगे, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपने 1948 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब आप उसे रफ वर्क में मल्टीप्लाई करेंगे या कैलकुलेटर से कर लें, 8 क्लास में कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन होती है। 1554 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सब्ट्रैक्ट करें। अभी भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि पॉइंट के बाद अभी एक वैल्यू आ रही है, अभी सेकंड वैल्यू आनी चाहिए। 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने आंसर देना है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 901, ठीक है। लास्ट पेयर है 30। अब आप इसमें 8 ऐड करें लेफ़्ट साइड पे, तो 1948 में जब हम 8 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1956। इसके साथ आप लोगों ने किस से मल्टीप्लाई करना है जनाब, ऐसे करें कि आप 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 से मल्टीप्लाई करें, 19564 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 78256। सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11874। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ अब आ गई हैं। हम लोग यहीं पे इसका आंसर क्लोज कर देंगे। और कैसे मेंशन करेंगे, लास्ट में आप इसको मेंशन करेंगे 95 स्क्वायर रूट ऑफ 9573.853 इज़ इक्वल टू
97.84, 97.84 इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट भी सेम इसी तरह से ही है क्वेश्चन। 654.69। तो आप यहाँ से राइट टू लेफ्ट पहला पेयर बनाएंगे और ये दूसरी जो वैल्यू है सिंगल ही वैल्यू 6 ही रहेगी। लेफ्ट टू राइट पॉइंट के बाद एक ही पेयर बनेगा। अब हमें क्योंकि आंसर में 2 वैल्यूज़ चाहिए पॉइंट के बाद, तो हम एक और पेयर साथ में ऐड करेंगे ऐसे यूँ, तो हमें 0 0 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे पास 5th पार्ट है। अब हम लोग इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। तो आपने पहले 6 को करना है, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो हम 2 2 ज़ा 4 लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेयर की उतारने की बारी है। ये आपके पास 254 बन जाएगा जब आप नेक्स्ट पेयर उतारेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल इस 2 में ये वाला 2 ऐड करें तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 के साथ आपने ऐसा डिजिट लिखना है जो मल्टीप्लाई करें तो 254 के नज़दीक तरीन हो। तो हम लोग 4 के साथ 5 लिख देते हैं, क्योंकि 45 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं कि क्या आता है। ये आता है जनाब 225, ऐसे 225। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 29। अब आपने पॉइंट की जगह चेंज करनी है, नीचे से यहाँ पॉइंट ऊपर आ जाएगा और अब नेक्स्ट पेयर जो है नीचे आएगा। याद रखना है कि जब पॉइंट के साथ वाला पेयर हम लोग उतारते हैं ना, तो उससे पहले पॉइंट ऊपर उतारना पड़ता है, ठीक है। इसलिए फिर आपको याद रहेगा, आखिर में पॉइंट नहीं लगाना, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है और जिस वक्त पॉइंट की बारी आती है आप उसी वक्त पॉइंट को उतारेंगे। तो आखिर में आपको तो भूल जाएगा कि आपने पॉइंट कहाँ लगाना था, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलें, ठीक है। क्योंकि हमने ये 69 वाला पेयर उतारा है नीचे, इसलिए इसके साथ जो पॉइंट था, पॉइंट को हमने पहले ऊपर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब 45 में हमने 5 को मल्टीप्लाई किया था, अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर तो ये 50 बन जाएगा। 50 को आपने किस से मल्टीप्लाई करना है? 50 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं करीब तरीन आता है कि नहीं आता। ये आपके पास 55 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 ज़ा 25 आ गया और 5 5 ज़ा अगेन 25 आ गया। ऐसे आप सब्ट्रैक्ट करें यूँ, 2 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 4 4। लास्ट वाला पेयर है 0 0 का, नीचे उतार लें और अकॉर्डिंग टू रूल इसमें 505 में 5 को ऐड किया तो ये आपके पास 510 बन गया। ऑलराइट, 510 को आपने अब करीब तरीन आने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 8 ज़ा 64 बन जाएगा, यहाँ पर 8 1 ज़ा 8 बन जाएगा और 8 5 ज़ा 40 ऐसे। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 3 5 3 6 यूँ। तो रिमाइंडर जो भी आए अब आपने आंसर मेंशन कर देना है। हमारे पास आंसर आया जी ये है, इस तरह से हम लिखेंगे अंडर रूट 654.69 इज इक्वल टू 25.58। याद रखना आपने कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती है ना, डिजिट्स होते हैं, उनको हम अलग अलग बोलते हैं। अब आप इसको 25.58 नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको आप 25.58 बोलेंगे। 5 को अलग बोलना है और 8 को अलग बोलना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 1/10। 1/10 ऐसे
1/10 को आप 1 को 10 से डिवाइड करें तो 0.1 आ जाएगा। ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग, 0.1 को अंदर रखेंगे, ठीक है, और इस तरह से हम डिवाइड का साइन डालेंगे। सबसे पहले 0 को करना है, फिर यहाँ पे 1 के साथ कुछ भी नहीं है तो पॉइंट की वजह से 0 आ गया, एंड अगेन 0 का एक और पेयर हमने लगा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 0 0 0 करना है, 0 में से 0 माइनस भी हो तब भी वो 0 ही आता है। ठीक है, कुछ भी नहीं आता। अब पॉइंट की बारी है, अब आपने पॉइंट को उसको अपनी बारी पे ऊपर लगा देना है, उसके बाद आपने 10 को नीचे उतारना है। 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा, सारी बात है। अब आपने यहाँ पे 3 3s are 9 करने हैं। ठीक है, 3 3s are 9, तो 10 में से 9 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, और नेक्स्ट पेयर जब आप 0 0 को उतारेंगे तो ये 100 बन जाएगा, और रूल के मुताबिक 3 में 3 को ऐड करें तो ये 6 आ जाएगा। आप 61 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 61 आ जाएगा। अगर आप 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत बड़ी रकम आ जाएगी। ठीक है, 100 से बड़ी आ जाएगी, इसलिए हम वो नहीं लगाते। सब्ट्रैक्ट करें, 100 में से 61 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 39 आ जाएगा। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। हम लोग इसको आंसर को कैसे लिखेंगे, 1/10 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 0.31। ठीक है, ये हमारे पास इसके टोटल 6 पार्ट थे, कंप्लीट हो गए। तो आई होप आपको सही तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।